भक्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, धार्मिक स्थान श्री केदारनाथ के विषय में बताने जा रहा हूँ। श्री केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। इस वजह से शीत ऋतु के समय 6 महीने ज़्यादा ठंड की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से 6 महीने बंद रहता है और ग्रीष्म ऋतु के समय यह भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों द्वारा श्री केदारनाथ में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद वे गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हुए और पांडवों ने ही भगवान श्री केदारनाथ जी के विशाल एवं भव्य मंदिर का निर्माण किया। तब से भगवान शिव श्री केदारनाथ में निरंतर वास करते हैं। कथा इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। एक कहानी और प्रचलित है। केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित एक कथा में वर्णन है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। मान्यता यह है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव का यह केदारनाथ मंदिर लगभग 1000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट। जयपुर के जगतपुरा के खो नागोरियान में स्थित रहस्यमयी भगवान केदारनाथ शिव मंदिर, जो अरावली पर्वतमाला की अरावली जो पर्वतमाला है कि लिन्नी हिल चोटी पर 1000 फीट की लगभग ऊंचाई पर जयपुर का सबसे ऊंचा और लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ महादेव शरीर का हिस्सा पकड़ लिया और नहीं छोड़ा। तब भगवान शंकर ने पांडवों की श्रद्धा भक्ति आस्था से प्रसन्न होकर उन्हें प्रकटः तत्काल दर्शन दिया और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव शंकर रूपी बैल की पीठ महादेव की आकृति का पिंड भी श्री केदारनाथ के नाम से पूजित हुआ। ऐसी मान्यता है कि जब 5 पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए गए तो भगवान शिव बैल का रूप धारण कर भागने लगे, लेकिन भीम ने उस भगवान शिव रूपी बैल की त्रिकोणात्मक पीठ यानी कि महादेव जी का शरीर का हिस्सा पकड़ लिया और नहीं छोड़ा था। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए और उनके जो अपने बंधु बांधव की हत्या का पाप लगा था उससे मुक्त कर दिया। केदारनाथ मंदिर की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसका अनोखा लिंगम है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ पूजा करते हैं। पत्थर या धातु से बने अन्य लिंगों के विपरीत लोगों का मानना है कि यह लिंगम के आकार में एक प्राकृतिक चट्टान है। केदारनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सीधे स्वर्ग से हवा आती है और ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। हिमालय क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल शीतकाल के समय हिमालय में जबरदस्त बर्फबारी होती है। इन कारणों से भी भैया दूज के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन रोक दिए जाते हैं और मंदिर के कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर में प्रत्येक स्थल भगवान के एक अंश को समर्पित है। केदारनाथ
भगवान शिव का कुबड़, मदमहेश्वर उनकी नाभ, तुंगनाथ उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ उनका चेहरा, कल्पेश्वर उनकी जटा या बाल स्थित है। केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर पीछे अलग अलग दिशाओं में मंदाकिनी और सरस्वती नदी, स्थानीय नदी जो है वो बहती है और मंदिर से 300 मीटर नीचे इनका संगम होता है। केदारनाथ मंदिर का एक रहस्य यह भी है कि मंदिर के गृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गई। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव का पवित्र प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथा के अनुसार केदारनाथ में स्वयं शिव निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दिव्य उपस्थिति साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करती है और आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मंदिर का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ जाने का सही समय है अप्रैल, मई और जून का महीना है, गर्मी का महीना। भारी बर्फबारी में इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना होगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप हवाई यात्रा, ट्रेन, बस या अन्य किसी भी परिवहन से यातायात कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में देवों के देव महादेव विराजमान हैं, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त की हर इच्छा पूरी हो जाती है। इस स्थान की महिमा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और केदारनाथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की है। केदारनाथ का मंदिर एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है, जो ऊंचे बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे एक विस्तृत पठार के बीच में खड़ा है। यह मंदिर मूल रूप से 8वीं शताब्दी ईस्वी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था और यह पांडवों द्वारा बनाए गए पहले के मंदिर के स्थान के निकट ही स्थित है। शास्त्रों में अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श करना वर्जित बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अविवाहित महिलाओं द्वारा शिवलिंग को स्पर्श करने से भगवान शिव की तपस्या भंग हो सकती है, इसलिए अविवाहित महिलाओं द्वारा शिवलिंग को स्पर्श करना अनुचित माना गया है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि शिवलिंग पर प्रातः 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ही जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। वहीं शिवलिंग के श्रृंगार के बाद जल चढ़ाना भी वर्जित किया गया है।